हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए एक और नया सा क्वेश्चन क्या किया हूँ लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से जैसे 10x पे जो है 21 नंबर क्वेश्चन जो था वो है ना 10x पे क्वेश्चन था और डायरेक्ट से स्क्वायर x पे जो है ये क्या है क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर डायरेक्ट उसे क्या करना है ब्रेक करना है तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में, राइट। तो थोड़ा पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। इनकेस अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसे आप लिख करके फिर से आप क्या करना उसे सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल दिया गया है इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर है ना 7 माइनस 4x इंटू क्या हो गया ये dx, राइट। अब देखिए यहाँ क्या बताया जाता है, सेक स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4x इंटू dx दिया गया है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये आप बना सकते हो डायरेक्ट, है ना। चलिए अब देखिए ये क्या क्वेश्चन, बेसिक तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ, ये क्वेश्चन क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, राइट। चलिए अब देखिए सेक स्क्वायर x ये एंगल है इसका, इसको कंसीडर नहीं करना है। पहले सेक स्क्वायर x लीजिए या सेक स्क्वायर t लीजिए, कुछ भी आप, या नहीं तो अगर आपको ये भी लगता है थोड़ा तो आप प्रोसेस में जा सकते हो, अदरवाइज प्रोसेस में मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट आप ले लो कि सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx है, राइट। तो सेक स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है 10x आता है, क्या आता है 10 7 माइनस 4x ऐसे आ जाएगा, चूंकि ये क्या है एंगल में है, राइट। अब क्या होगा सर, अब जो है देखिए यहाँ पे 7 माइनस 4x किसके x के पीछे में क्या है, ये x के जस्ट पीछे वाला कोफिशिएंट क्या है, किसमें है, क्या 7 में है x, नहीं है, क्या इनका है x के पीछे कोफिशिएंट है 4, यस है। नहीं तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो 7 माइनस 4x का कहीं क्या करेंगे हम शॉर्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। 7 माइनस देखिए यहाँ पे 7 माइनस 4x का क्या करना है डिफरेंशिएट कर लेना है, तो इसका जो हो जाएगा कांस्टेंट 0 हो जाएगा माइनस ये 4dx आ जाएगा, राइट। 4dx आ जाएगा, ये t तो मानना ही होगा ना, तो ये क्या हो गया dt आ गया। तो ये आप ऐसा कर सकते हो dx माइनस dt/4 ऐसे आप कर सकते हो, राइट ना, है। नहीं तो इस चीज को मैं डायरेक्ट बताने के लिए आपको रफ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं प्रोसेस में क्वेश्चन क्या किया हूँ आपको बता चुका हूँ, है ना। आप वहां से भी देख लीजिएगा कैसे क्या करना पड़ता है, वही चीज हो गया लेट इतना इक्वल टू t वही करना है ना। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा इनटू माइनस है ना 1/4 डायरेक्ट डालिए, क्यों डाले क्योंकि dx है, dx के बदले जो है dt आ गया, ये दोनों को क्या हम कर दिए यहाँ से टट्टा बाय बाय कर दिए, ओके। अब प्लस क्या आ गया यहाँ पे c आ गया, राइट। ये कैसे हुआ सर, कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। इसका भी आंसर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो गया, तो इनको थोड़ा हटा देते हैं ना, देखिए इनको जो है ये क्या कर सकते हैं माइनस 1/4 10 7 माइनस क्या हो गया 4x प्लस c, यही इसका एक लाइन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, कैसे
चलिए आइए कैसे चेक करते हैं अपने लोग, है ना। ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे तो ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट, राइट। इसको अब प्रोसेस से लेकर के चलेंगे। आई इजकल टू जो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर 7 माइनस क्या हो गया 4x इंटू डी एक्स आ गया, राइट। लेट करेंगे, है ना, लेट करेंगे यहाँ पे 7 माइनस 4x क्या हो जाएगा 7 माइनस 4x इजकल टू क्या करना है t, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस 4dx, वही वाली बात जो आपको मैंने रफ में बताया था dt, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा dx इजकल टू माइनस ऑल ओवर का, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस dt बाय 4, ऐसे आ जाएगा क्या। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, यहां तक चीजें समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, एंड टू एंड क्वेश्चन की कारनामा क्या है ना। ये जो क्वेश्चन क्राइम किया है, ये क्वेश्चन का क्राइम का क्या सीन पहले क्या है ये देखना है अपने लोगों को, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जाता है। आई इजकल टू, है ना, आई इजकल टू यानी इंटीग्रेशन इजकल टू, यहाँ पे क्या करना है एक बार, इसके बदले 7 माइनस 4x के प्लेस पे 7 माइनस 4x के प्लेस पे क्या करना है t पुट ऑन करना है, क्या करना है t पुट ऑन करना है सर। तो यहाँ पे क्या हो गया sec स्क्वायर t, राइट, और dx के बदले यही dx है ना, ये dx के बदले भाई साहब के बदले dt माइनस dt बाई 4 पुट ऑन करना है, माइनस dt बाई क्या हो गया 4, राइट। चलिए यहाँ क्या हो गया, ये माइनस 1/4 क्या करेंगे बाहर ला लेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t इंटू डी टी आ गया, राइट। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर t dt इक्वल टू 10t हो जाता है, क्या हो जाता है 10t हो जाता है, राइट, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया जाता है, यहाँ पर माइनस 1/4 10t प्लस c, राइट, वही चीज आ गया क्या, माइनस 1/4 10 t के प्लेस पे आपने क्या किया था 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x इक्वल टू क्या किए थे t, तो t भाई साहब जो है फिर से रिटायर हो गए और 7 माइनस 4x को फिर से अपना प्लेस जो है गेन करने के लिए दे दिया, राइट। यहाँ पर देखिए 7 माइनस 4x जो है वो t के प्लेस पे फिर से क्या हो जाएगा चला जाएगा, राइट। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस c, यही था क्या आंसर। क्या यही कुछ यही आंसर i इक्वल टू माइनस 1/4 10 है एंगल में 7 माइनस 4x प्लस c, क्या यही आंसर डायरेक्ट जो किए थे वही आया था क्या, ये आंसर और ये आंसर आपका मैच कर रहा है क्या। तो देखिए बात होता क्या है कि चीजें कुछ कुछ डायरेक्ट भी किया जाता है और अगर समझ में नहीं आता है तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस भी किया जा सकता है, राइट। अब देखिए एंगल जहां नेगेटिव हो वहां नेगेटिव रख करके एंगल पे क्या करना है आपको वर्क करना है, और जहां पॉजिटिव हो वहां डायरेक्ट पॉजिटिव करके क्या करना है निकल जाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तो देन आपको ये करना है टाइम मैनेज करने के लिए, नहीं अगर सब्जेक्टिव में रहे तो आप ये अप्रोच क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, है ना, बाकी आपको पता ही है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ही है। चलिए ठीक ठीक, बाय बाय।